हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों को डिप्रेशन होने से कैसे बचाएं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। जनरल ऑफ कैनेडियन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री ने ये कहा है कि जो यूनिपोलर डिप्रेशन है वो बच्चों में कम और जैसे जैसे टीनेजर एज आती जाती है उसका रिस्क बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है द अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री ने लिखा है कि जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो बच्चों में 3 साल की उम्र से होने लगता है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे इरिटेशन, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। हमको कुछ समझ में ही नहीं आता कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों होने लगा है। उसके बाद वो धीरे धीरे सोशल विड्रॉल्स कर लेता है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं अर्ली डिप्रेशन का। अगर आपको जानना है कि बच्चों में डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो मैंने उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं। 3 साल की उम्र में डिप्रेशन। अब आप देखिए कि बच्चों में डिप्रेशन कितना बढ़ता जा रहा है कि 3 साल की उम्र में भी बच्चों को डिप्रेशन होने लगा है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेसफुल लाइफ, बायोकेमिकल इम्बैलेंस, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की डेथ हो गई हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। हमको बच्चों में डिप्रेशन होने से कैसे रोकना है, कैसे बच्चों में डिप्रेशन से हमको बच्चों को बचाना है, चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला है कि आप बच्चों के साथ हिटलर ना बने, उनसे प्यार से बात करें। अगर बच्चे से कोई गलती हो भी जाती है छोटी मोटी, जैसे कि कप गिर जाना हाथ से, पानी का गिलास गिर जाना, तो उसको छोटी छोटी बातों पे डांटे नहीं, उसको समझाएं। डांटने से क्या होगा, बच्चे के अंदर भय बैठ जाएगा आपके लिए। उसको लगेगा कि अब तो मैं अगर कोई भी बात अपनी माँ से, मम्मा से या पापा से शेयर करूँगा तो वो मुझे डांटेंगे, वो मुझे मारेंगे, तो वो आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, आप अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाई में मत घुसेड़े रहिए, उसको बाहर खेलने के लिए भी बोलिए। बच्चा बाहर खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में भी सुधार आता है और बच्चा दूसरे बच्चों के साथ लड़ता है, झगड़ता है, हारता है, जीतता है तो उसके अंदर एक पेशेंस आता है, एक कैपेसिटी आती है हार और जीत को एक्सेप्ट करने की, जो कि उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट है, आप अपने बच्चे को समझाएं कि फेलियर और सक्सेस के बीच में क्या रिलेशन है। आजकल के बच्चे क्या होता है कि एक दो बार उन्होंने कोशिश किया और उनको उसमें सक्सेस नहीं मिली तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। अपने बच्चे को समझाएं कि अगर हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फेलियर आती है, धीरे धीरे हमको सक्सेस मिलती है। बहुत सारे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो उनको तुरंत सक्सेस नहीं मिली है, उन्होंने बहुत फेलियर का सामना किया है, उसके बाद उनको सक्सेस मिली है। आप बच्चों को सिखाएं कि पेशेंस रखें। पेशेंस कैसे रखा जाता है, तुरंत एक दो बार में डिप्रेस होके ना बैठें। नेक्स्ट है, आप अपने बच्चों से कभी ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि क्या होता है बच्चे से अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो बच्चा बहुत एम्बैरस फील करता है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं वो तो कि मेरा बच्चा तो हमेशा टॉप करता है, इस बार भी टॉप करेगा, बहुत होशियार है, ये करेगा वो करेगा मेरा बेटा। ऐसा नहीं करें, उससे क्या होता है बच्चे के अंदर एक बहुत स्ट्रेस आ जाता है। वो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है तो बच्चा बहुत एम्बैरस फील करने लगता है। अगर बहुत सी ज़्यादा इमोशनल होता है या तो बच्चा डिप्रेस भी हो जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन।
कभी भी आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ या अपने ही किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन मत करें। हमेशा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा हो, उसके अंदर कोई अदर क्वालिटी भी हो सकती है। तो कभी भी आप अपने बच्चे को कंपैरिजन मत। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कंपैरिजन करने लगते हैं कि देखो भैया तुम्हारा इतने अच्छे नंबर लेके आया, भैया ने टॉप किया, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, तुम तो फेलियर हो। या किसी दूसरे फ्रेंड से करने लगते हैं कंपैरिजन कि देखो उसने कितना अच्छा, वो तो टॉप कर ली, तुमने टॉप नहीं किया, तुम तो ऐसी हो वैसी हो। ऐसा मत बोलिए बच्चों को। इससे बच्चे के अंदर बहुत गिल्ट महसूस होती है बच्चे को, और वो सोचता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ बिल्कुल मत करिए। आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ने में होशियार हो। वो तो बहुत सारी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे फोटोग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग। आपका बच्चा जिसमें बेटर हो, आप उसमें उसको अप्रिशिएट करें, उसमें उसका साथ दें। नेक्स्ट है, आप अपने बच्चे को टाइम दें। मेरा टाइम देने से मतलब है कि बच्चे के साथ बैठ के बातें करें। जैसे ही आपका बच्चा स्कूल से आए तो आप उससे पूछे, बेटा आज टीचर ने आपकी क्या बोला, क्या पढ़ाया, आज आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, आज आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। अपने बच्चे से पूछें, अपने बच्चे के बारे में जानें। एक्चुअली कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे से ज़्यादा बात नहीं करते, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है अपने बच्चे से ज़्यादा बात करने का। तो मैं बोलना चाहूँगी कि चाहे आधे घंटे ही सही, आप अपने बच्चे को टाइम दें, उनसे एज अ फ्रेंड बात करें, डांट के बात नहीं करें। अगर आप डांट के बात करोगे तो बच्चा आपको कुछ नहीं बताएगा और डरेगा और आपसे कि मैं ये चीज़ उस मम्मा को बता दूंगा तो वो मुझे डांटेंगी, वो मुझे मारेंगी। एज अ फ्रेंड बात करें, जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, और बच्चे को ये भरोसा दिलाएं कि आप कुछ भी चीज़ है वो हमको बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम आपका साथ देंगे। एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे क्या बड़े भी होते हैं, वो अपनी बातें दिल में रखे रहते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। और जो बच्चे खूब बड़बोले होते हैं, सारी बातें बता देते हैं, वो डिप्रेशन में कम जाते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है, या जो रिया है जो टिकटॉक वाली है, उसका क्या कारण था सुसाइड का, क्या कारण था डिप्रेशन का, किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ अपनी बातें शेयर ही नहीं की हैं। और जो भी न्यूज़ आ रही हैं कि इस कारण से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की, वो सब तुक्का लगा रहे हैं। बट सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं बताया है कि उनको क्या रीज़न था डिप्रेशन का, उनको किसी ने क्या परेशान किया, क्या उनके मन में चल रहा था, वो उन्होंने किसी से तो नहीं बताया है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चे से वो बातें बुलवाएं, अपने बच्चे से बात करें, जिससे वो उसके अंदर जितने भी बातें हैं, जितना भी सारा किसी के लिए कुछ है, या किसी ने उसको कुछ बोला है, किसी के साथ उसकी लड़ाई हुई है, वो सारी बातें आके आपको बताए और आप बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। नेक्स्ट है, डोंट ओवर प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चे को कभी ओवर प्रोटेक्ट नहीं करें कि अरे तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तुमसे वो नहीं हो पाएगी, लाओ मैं ये कर देती हूँ, लाओ मैं वो कर देती हूँ। कुछ बच्चे तो अपना होमवर्क नहीं करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका होमवर्क भी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। बच्चे को अपना काम खुद ही करने दें। वो एक बार नहीं कर पाएगा, दूसरी बार नहीं कर पाएगा, तीसरी बार नहीं कर पाएगा, चौथी बार तो उससे बन ही जाएगा। इसलिए क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक पेशेंस डेवलप होता है। आजकल के बच्चों के अंदर पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। आप अगर उनका काम खुद ही करते रहोगे तो बच्चे आप पे डिपेंड रहेंगे, वो कभी अपने
आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को डिप्रेशन है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, और वो मेडिसिन ले रहा है डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो बिना डॉक्टर के परमिशन के मेडिसिन ना छोड़ें। एक्चुअली क्या होता है, जिसके अंदर डिप्रेशन होता है तो उसके अंदर जो कुछ मोनोअमीन्स होते हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है। एक्चुअली मोनोअमीन्स सबके अंदर होते हैं, बट जब मोनोअमीन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तब पर्सन के अंदर डिप्रेशन आने लगता है। कुछ मोनोअमीन्स जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन, नॉर एफिनेफ्रिन होते हैं और इनका काम होता है ब्रेन पे। ये ब्रेन में हमारी बॉडी में हैप्पीनेस फील कराते हैं, जॉयफुल फीलिंग को इम्प्रूव करते हैं, स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करते हैं, मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप ये सारी मेडिसिन लेना बंद कर दोगे तो आपका मोनोअमीन्स इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं इनके अंदर जो भी ड्रग्स, जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे मोनोअमीन्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जॉयफुल फीलिंग, हैप्पीनेस आए, हम डिप्रेस होके ना बैठे रहें। और अगर आप सडन ये मेडिसिन लेना बंद कर देंगे तो आपके अंदर फिर से डिप्रेशन आता रहेगा, मोनोअमीन्स अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ जाएं। फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।